मैं लोकेश विधुड़ी, बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अग्निवीर को लेकर मेरी न्यू क्लास है और न्यू क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी एक महिला को किसी वस्तु को, यानी कोई एक महिला है उसने किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचा, यानी किसी महिला ने एक किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, यानी महिला ने वस्तु 330 रुपये की बेच दी है और 20% का लाभ कमाया, तो कॉमन सेंस की बात है। भाई प्रॉफिट की बात करूं तो प्यारे बच्चों महिला को प्रॉफिट कब होगा? भाई 330 रुपये में बेचा, प्रॉफिट तब होगा जब वस्तु महिला ने कम की खरीदी होगी और ज्यादा की बेची होगी। यानी महिला ने वस्तु 330 रुपये की बेची है और 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यानी बेचा हुआ मूल्य एसपी 330 दिया है और प्रॉफिट की बात करूं प्यारे बच्चों, प्रॉफिट जो है 20% का है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, भाई 330 रुपए की बेची है, 20% का लाभ कमाया, सीपी पूछा, सीपी इज इक्वल टू होगा आपका एसपी गुना 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है और हानि होगी 100 में घटानी होगी। यानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 330 इंटू 100 बटे कितने परसेंट का लाभ? 20 का, तो 100 में 20% जोड़ के प्यारे बच्चों कितना होगा? 120। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, यानी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी 55 पंजे 275, 55 पंजे 275, यानी उस महिला ने वस्तु 275 की खरीदी थी और 330 रुपए की बेची। तो क्या ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका भी? भाई सिंपल सी बात है, मैं बात करूं, इसने कहा था कि एक महिला है किसी वस्तु को 330 रुपए में बेच रही है और 20% का लाभ कमा रही है। तो प्यारे बच्चों कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, भाई लाभ कब कमाएगी महिला? जब कम की खरीदेगी और ज्यादा की बेचेगी। यानी 330 रुपए की बेची थी, 20% का लाभ कमाया, तो प्यारे बच्चों खरीदी कितनी की उसने? 275 को भी करें। चले या प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखना है। भाई बेचा हुआ मूल्य कितना है प्यारे बच्चों? 330 रुपए में, यानी 100 की खरीद रहा है, 20% का लाभ कमा के 120 यूनिट की बेच रहा है। ठीक है, तो बात करूं प्यारे बच्चों में 6 से 20 बार 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी 20% बराबर 55 के हैं। और प्यारे बच्चों मुझे तो 100% बनाना है, 100% बनाने के लिए कितनी गुना? 5 की, तो 20 पंजे 100, 100% बराबर 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 को भी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका, जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाए, जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट यूज करना है। भाई वस्तु का बेचा हुआ मूल्य देखा 291 रुपए और 3% की हानि हो रही है, इसका मतलब खरीदी जा रही होगी। यदि इसे 8% लाभ पर बेचे तो वस्तु को विक्रय मूल्य। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य गिवन है और विक्रय मूल्य ही पूछा है। भाई ये टाइप है जब यानी विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य ही पूछा है प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही गिवन है। तो क्वेश्चन ये एसपी इज इक्वल टू, जब विक्रय मूल्य दिया है एसपी इंटू पहला प्रॉफिट या लॉस नीचे और दूसरा प्यारे बच्चों ऊपर होगा। भाई आसान है, बेसिक डायरेक्ट करना है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन था, जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में और विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी एसपी दिया है और एसपी पूछे, तो पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंट नीचे और दूसरा ऊपर, यानी पहला प्रॉफिट या लॉस नीचे और दूसरा प्यारे बच्चों ऊपर। भाई एसपी कितने की बेची है? कितना बेचा मूल्य? 291। पहली कंडीशन 3% की हानि 97, 8% का लाभ 108। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं भाई 3% की हानि 97, 3 से कट जाएगा कितने बार भाई, 3×7=21, 3 बार कटेगा तो 108 8 24, 3 यानी कितने की बेचे, यदि उसे 8% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 324 रुपये को बिक्री। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका, जब किसी वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो उसे 3% की हानि होती है, यदि इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में टाइप वाला क्वेश्चन है, यानी वस्तु का ये बेचा हुआ मूल्य दे रखा है, यानी एसपी दे रखा है, और प्यारे बच्चों एसपी ही पूछा है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य गिवन है और विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो ये टाइप लगेगा, यानी एसपी एसपी पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंट नीचे और दूसरा ऊपर, यानी एसपी पूछा है, एसपी कितना दिया है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया 291 और पहला 3% की हानि 100 में 3% की हानि 97 और 8% का लाभ 108, तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा एसपी 324, यानी वस्तु को यदि 8% का लाभ कमाना है तो 324 रुपए की बेचना होगा। चलो यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 7500 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में बेच दिया तो टीवी पर लाभ होगा या हानि। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्मी में यानी अग्निवीर के लिए इंपोर्टेंट टाइप है प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टीवी यानी एक टीवी 7500 रुपए का खरीदा है और 10,000 रुपए का बेचा है। भाई सिंपल सी बात है, भाई कम का खरीदा है और ज्यादा का बेचा है। भाई 7500 का खरीदा है प्यारे बच्चों और 10,000 का बेचा है। भाई क्वेश्चन में दिया है, भाई बात करूं सीपी यानी वस्तु का सीपी गिवन है 7500 रुपए वस्तु का, और एसपी कितना गिवन है 10,000, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है 10,000, यानी 7500 रुपए की खरीदी है और 10,000 की बेची है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया 1500 का। और सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, लाभ या हानि वस्तु के खरीदे हुए मूल्य पर होगी। भाई वस्तु 7500 रुपए की खरीदी है और 10,000 रुपए की बेची है, तो प्यारे बच्चों प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, सॉरी कितने रुपए का होगा 1500 का। लेकिन प्यारे बच्चों उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट की बात करूं प्यारे बच्चों प्रॉफिट कितने का है 1500 का, आपका प्रॉफिट जो है वो 1500 का है, लेकिन वस्तु कितनी खरीदी है प्यारे बच्चों आपकी 7500 रुपए की। और परसेंट बनाने के लिए किसकी गुना करूं 100 की, 0 75 दूनी 150 यानी 20%, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्यारे बच्चों उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा 20%, तो कितना परसेंट होगा उसका 20% को भी। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका, एक टीवी 7500 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में बेच दिया तो टीवी पर लाभ होगा या हानि। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, लाभ या हानि की बात करूं, भाई लाभ या हानि। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका, एक टीवी 7500 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए का बेच दिया, यानी प्यारे बच्चों जो टीवी का खरीदा हुआ मूल्य है वो 7500 रुपए है और बेचा हुआ मूल्य प्यारे बच्चों 10,000 है, यानी 7500 रुपए का खरीदा है और 10,000 रुपए का बेचा है, तो प्यारे बच्चों लाभ कितने रुपए का कमाया उसने 1500 का। लेकिन प्यारे बच्चों यदि बात करता लाभ कितने रुपए का होगा तो लाभ होगा 1500 रुपए का, लेकिन प्यारे बच्चों उसने पूछा था लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। भाई प्रॉफिट परसेंटेज सिंपल सी बात है, 7500 का खरीदा 10,000 का बेचा यानी 1500 रुपए का लाभ। लाभ और हानि किस पर होगी प्यारे बच्चों सीपी पर, और सीपी कितना है 7500, तो 1500 बटे 75% के लिए 100, तो प्यारे बच्चों कितने परसेंट का लाभ होगा 20%। चलिए चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए, यानी क्रय मूल्य का मतलब है प्यारे बच्चों, भाई क्रय मूल्य की बात करें वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए है, वह 168 रुपए में बेची गई, यानी प्यारे बच्चों 150 रुपए की खरीदी है और 168 रुपए की बेची है। इसने कहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, लाभ कब होगा जब कम की खरीदेगा और ज्यादा की बेचेगा, यानी यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य की बात करूं प्यारे बच्चों खरीदा हुआ मूल्य, वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य 150 रुपए है और वस्तु का बेचा हुआ मूल्य 168 रुपए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों किसकी बात करूंगा लाभ प्रतिशत की। आसान क्वेश्चन है,
ये नॉर्मल टाइप आपका, यानी सीपी वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य प्यारे बच्चों 150 रुपए, कितना रुपए 150 रुपए, और प्यारे बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 168 रुपए, कितना है 168। तो प्यारे बच्चों 150 रुपए की खरीदी है और 168 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए का लाभ कमाया 18 रुपए का। भाई लाभ कमा रहा है प्यारे बच्चों 150 रुपए की खरीद के 168 की बेचकर 18 रुपए का लाभ कमा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों से लाभ प्रतिशत की बात करिए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी परसेंट के लिए 100 की गुणा, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी प्रॉफिट कितने रुपए का 18 रुपए का, सीपी कितना है प्यारे बच्चे आपका 150 परसेंट के लिए 100 की गुणा 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 6 18, 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट बात करूंगा उसका, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा प्यारे बच्चों 12% का। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ₹400 आमों का विक्रय मूल्य 300 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई इसने कहा 400 आमों का क्रय मूल्य 300 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, लाभ की बात करिए, भाई लाभ कब होगा जब वस्तु कम की खरीदी जाएगी और ज्यादा की बेची जाएगी। लेकिन यदि ये कहता लाभ या हानि होगा तो क्वेश्चन फंसेगा। भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा लाभ कब होगा। भाई लाभ का मतलब प्यारे बच्चों जो दो संख्याओं में कम की खरीदेगा और ज्यादा की बेचेगा। आपका क्वेश्चन था भाई, इसने कहा प्यारे बच्चों आपका भाई 400 आमों का क्रय मूल्य, यानी 400 आमों का क्रय मूल्य, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। प्यारे बच्चों बराबर की बात करें तो ध्यान रखना, तो सीपी ऊपर का इसको कहां जाएगा नीचे, तो 300 अपॉन ऊपर का 400 कहां जाएगा, सॉरी मेरा 320 अपॉन 400। भाई प्यारे बच्चों 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ऊपर का एसपी कहां जाएगा नीचे। भाई सीपी आ गया वस्तु का 320 रुपए, सीपी वस्तु का आ गया 320 रुपए, एसपी आ गया प्यारे बच्चों 400 रुपए, यानी 320 रुपए की खरीदी है और 400 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए का लाभ 80 रुपए का, क्या रुपए का लाभ उसने 80 रुपए का लाभ कमाया। भाई सिंपल सी बात है, भाई इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। भाई बात करूं यदि लेकिन फिक्स पॉइंट है, उसने कहा लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास प्यारे बच्चों दो संख्या, एक तो 400 है एक 320 है, एक संख्या आपके पास 400 है एक 320 है। भाई लाभ की बात करूं, यानी जो संख्या कम होगी वो तो कौन में जाएगी, यानी 320 रुपए की खरीद रहा है और 400 रुपए की बेच रहा है, तो क्या रुपए का लाभ कमा रहा है प्यारे बच्चों 80 का, और परसेंट के लिए 100, 8 चौक 32, 4 से क्या बार कटेगा 25 बार, तो प्यारे बच्चों क्या परसेंट का लाभ होगा 25% का। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली चमक रहा है, लाभ पूछा है। भाई सिंपल सी बात है, जब लाभ की बात करेगा तो छोटी संख्या नीचे 320 और 400 में, छोटी संख्या नीचे तो 80 रुपए का लाभ। लेकिन प्यारे बच्चों यदि वो क्वेश्चन कहेगा लाभ होगा या हानि होगी, तब क्वेश्चन फंसेगा कि वस्तु को बेचकर लाभ होगा या हानि होगी। तो इसका मतलब सिंपल भाई बेसिक करना है प्यारे बच्चों। भाई बेसिक की बात करें, भाई 400 रुपए में बेचकर किसी 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 320 और एसपी कितना आ गया 400। 320 रुपए की वस्तु खरीदी है और 400 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए का लाभ 80 रुपए का। लेकिन प्यारे बच्चों लाभ तो उसने परसेंटेज में पूछा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर तो प्रॉफिट होगा 80 रुपए का प्रॉफिट, सीपी कितना है प्यारे बच्चों 320, परसेंट के लिए आपका 100, 8 चौक 32, 4 से प्यारे बच्चों 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ होगा आपका, यानी 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। गुड। तो प्यारे बच्चों कितने परसेंट का लाभ होगा उसको 25%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका, यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी गई, यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी गई तथा यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेची जाए, यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेची जाए,
तो कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, भाई कोई वस्तु है प्यारे बच्चों, इसने कहा कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदेगी, यानी 60 रुपए की खरीद रहा है और 80 रुपए की बेच रहा है। सिंपल सी बात है भाई प्यारे बच्चों, सीपी और एसपी, यानी वस्तु 60 रुपए की खरीदी है और 80 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए का लाभ कमा रहा है प्यारे बच्चों, 20 रुपए का। भाई कोई वस्तु 60 रुपए की खरीद रहा है, 80 रुपए की बेच रहा है, क्या रुपए का लाभ कमा रहा है, 20 रुपए का। लाभ और हानि सीपी पे, सीपी प्यारे बच्चों 60 है और परसेंट के लिए 100 की, तो 20 दिया 60, यानी 100/3%। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, यानी 33 सही 1/3% का व्यक्ति को लाभ होगा। कितने का, 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। कॉपी क्वेश्चन था कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेची जाए। भाई सीपी कितना है 60 और एसपी कितना है 80, यानी प्यारे बच्चों 60 रुपए की खरीद रहा है, 80 रुपए की बेच रहा है, तो 20 रुपए का लाभ कमा रहा है। और किस पे कमा, लाभ और हानि हमेशा किस पे होंगे प्यारे बच्चों, सीपी पर। तो यानी 20/60 गुना 100, यानी 33 सही 1/3% का लाभ है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर पीड़ितांत को 7500 रुपए की 75% की हानि होती है और वस्तु का क्रय मूल्य। भाई प्यारे बच्चों जब हानि की बात है, इसने कहा वस्तु का बेचा हुआ मूल्य दिया 6800 रुपए और 75% की हानि। हानि कब होगी, जब व्यक्ति वस्तु को ज्यादा की खरीदेगा और कम की बेचेगा। भाई इसने कहा एक वस्तु का विक्रय, एक वस्तु का बेचा हुआ मूल्य एसपी दे रखा है प्यारे बच्चों कितना, 6800, ठीक है। और लॉस परसेंटेज प्यारे बच्चों कितना दिया उसने, 75%। तो क्या पूछा प्यारे बच्चों, वस्तु का सीपी क्या होगा, ठीक है, यानी वस्तु का सीपी क्या होगा। तो दो तरीके से, या तो प्यारे बच्चों बेसिक देख लो, सीपी एसपी कितना केवल 6800 गुना 100, 75% की हानि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 25, 25 चौका 100, तो सीपी इज इक्वल टू 0 0 4 8 32 4 6 24 3 27, यानी 27,200 रुपए की वस्तु खरीदी है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, भाई 27,200 रुपए की खरीदी है और प्यारे बच्चों 6800 रुपए की बेची है, तो क्या होगा, लॉस होगा। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने घड़ी 5% हानि पर 190 रुपए में बेची। भाई घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाई बेचा हुआ मूल्य दे रखा, भाई अमित ने घड़ी 5% हानि पर 190 रुपए में बेची है, तो भैया घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई कई तरीके, सीपी पूछा है, वस्तु का एसपी कितना दिया 190 गुना 100, 5% यानी कितना हो जाएगा 95, तो क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों, 2 बार, तो 100 दूनी 200, यानी वस्तु कितने में खरीदी है। भाई सिंपल सी बात है, वस्तु 200 रुपए की खरीदी है, 190 रुपए की बेची है, तो हानि होगी, तो क्या परसेंट की हानि होगी प्यारे बच्चों, उसे 5% की। लेकिन व्यक्ति ने वस्तु खरीदी कितनी है, भाई 200 रुपए की खरीदी है, 195 की बेची है। को भी करें जब प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा आपका, भाई परसेंट की बात करो 100 है, भाई 5% हानि यानी 95%, 95% बराबर 190 प्यारे बच्चों। भाई 100 पे 5% की हानि कमा दी, यानी बेची कितने, 95% बराबर 190, 1% बराबर 2 के हैं, 1% बराबर 2 के, यानी 1% की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 2, और परसेंटेज में अपने आप में होता है 100, 100% की मल्टीप्लाई, यानी 100 की इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चे, और 100 दूनी 200। अब सिंपल सी बात है, भाई 200 रुपए की खरीदी है, 190 रुपए की बेची है, हानि तभी। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्य एक वस्तु 200 रुपए में खरीदता है, 198 रुपए में बेचता है, तो हानि परसेंटेज क्या हो। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, सीपी और एसपी, यानी 200 रुपए की खरीदी है
और 198 की बेची है। भाई क्वेश्चन पे ही बात करूं प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति अन्य एक वस्तु 200 रुपए में खरीद रहा है। भाई 200 रुपए में खरीद रहा है और 198 रुपए में बेच दी, यानी प्यारे बच्चों 200 रुपए की खरीदी है, 198 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए की हानि? 2 रुपए की। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, 200 रुपए की तो वस्तु खरीदी है और 198 रुपए की बेची है, यानी ज्यादा की तो वस्तु खरीदी है और कम की बेची है, यानी 200 रुपए की खरीद के 198 रुपए की बेच रहा है, तो क्या रुपए की हानि कमा रहा है? 2 रुपए की। और प्यारे बच्चों हानि या लाभ किस होगा? सीपी पे बटे 200 और परसेंटेज की भी प्यारे बच्चों 100% की गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 ही कम 2, यानी 1% की क्या होगी प्यारे बच्चों से हानि। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। यानी पूरे सौदे में भाई सिंपल सी बात है, यानी वस्तु ज्यादा रुपए की खरीदी है, 200 रुपए की खरीदी है, 198 रुपए की बेची है, तो क्या रुपए की हानि कमाई है? 2 रुपए की। और लाभ और हानि तो प्यारे बच्चों किस होगा? सीपी पे बटे 200% के लिए 100, यानी पूरे सौदे में 1% की हानि। चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका, किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर 168 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई कोई वस्तु 140 रुपए की खरीदी है और 168 रुपए की बेची है, यानी कम की खरीदी है प्यारे बच्चों और ज्यादा की बेची है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य। भाई वस्तु के क्रय मूल्य की बात करूं प्यारे बच्चों, यानी वस्तु का लाभ की बात, भाई सीपी, यानी प्यारे बच्चों 140 रुपए की तो उसने वस्तु खरीदी है, यानी 140 रुपए की वस्तु खरीदी है, और प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं बेचा हुआ मूल्य, बेचा हुआ मूल्य 168 रुपए, यानी वस्तु 140 रुपए की खरीदी है और 168 रुपए की बेची है, तो प्यारे बच्चों क्या रुपए का लाभ? 28 का। भाई आसान क्वेश्चन है, भाई 140 रुपए की तो व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है और 168 रुपए की बेच रहा है, तो क्या रुपए का लाभ तुम्हारा? 28 का। लेकिन प्यारे बच्चों उसने बात करी प्रॉफिट परसेंटेज, भाई प्रॉफिट परसेंटेज किस पर होगा प्यारे बच्चों? सीपी पर। भाई सीपी कितना दिया? 140, और परसेंट के लिए क्या करूंगा? 100% की गुना, तो 0, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, तो प्यारे बच्चों क्या परसेंट का लाभ होगा व्यक्ति को? 20% का, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। ओके, मेरे बच्चों क्वेश्चन था आपका, किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर 168 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत। भाई लाभ की बात करूंगा प्यारे बच्चों, 140 रुपए की खरीदी है और 168 रुपए की बेची है, क्या रुपए का प्रॉफिट? 28 का, और लाभ और हानि 140 का, तो प्यारे बच्चों क्या परसेंट का लाभ? 20% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, एक आदमी एक खिलौना 1000, यानी एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेचता है, लाभ कितना होगा? भाई सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति एक खिलौना 1000 रुपए का खरीद रहा है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने एक खिलौना 1000 रुपए का खरीदा और प्यारे बच्चों उसने 1500 रुपए का बेचा। कितने का बेचा उसने? 1500। प्यारे बच्चों एक व्यक्ति एक खिलौना 1000 रुपए का खरीद रहा है और 1500 रुपए का बेच रहा है। भाई सिंपल सी बात है, 1000 रुपए का खरीदा और 1500 रुपए का बेचा, क्या रुपए का लाभ कमाया? 500 का। भाई 1000 रुपए का खरीद रहा है और 1500 रुपए का बेच रहा है, यानी 500 रुपए का लाभ, और लाभ होना हानि प्यारे बच्चों किस पर होगा? सीपी पर। सीपी कितना? 1000, और परसेंट के लिए 100%, प्यारे बच्चों 2 जीरो, जीरो, तो कितने परसेंट का लाभ होगा प्यारे बच्चों से? 50%, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। ओके, यानी एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदेगा, यानी प्यारे बच्चों 1000 रुपए का खरीद रहा है और 1500 रुपए का बेच रहा है, तो आसान सा है, यानी 1000 रुपए का खरीदा है खिलौना और 1500 रुपए का बेचा, तो क्या रुपए का लाभ? 500 का। यानी लाभ और हानि की बात करूं प्यारे बच्चों सीपी पर, और सीपी कितना? 1000, और परसेंट के लिए 100, तो प्यारे बच्चों से 50% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है, यानी एक रेडियो क्रय मूल्य की बात करूं भाई प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य होगा खरीदा हुआ मूल्य। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 रुपए, लाभ प्रतिशत। भाई सिंपल सी बात है, लाभ पूछा फिक्स है भाई, खरीद ज्यादा की रहा है फिर बेच कम की रहा है। इसने कहा एक घड़ी का क्रय मूल्य, भाई एक घड़ी के क्रय मूल्य की बात करो प्यारे बच्चों, यानी सीपी और एसपी, ठीक है। यानी घड़ी का खरीदा हुआ मूल्य है भाई, घड़ी का खरीदा हुआ मूल्य 750 रुपए और बेचा हुआ मूल्य प्यारे बच्चों 900 रुपए, यानी 750 रुपए की खरीद रहा है और 900 रुपए की बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों 150 रुपए का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए का लाभ कमा रहा है प्यारे बच्चों को? भाई 150 रुपए का लाभ कमा रहा है। और लाभ और हानि किस पर होगा? सीपी पर। भाई इसने कहा एक रेडियो का क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य होता है प्यारे बच्चों खरीदा हुआ मूल्य, वो है आपका 750। और विक्रय मूल्य, भाई विक्रय मूल्य होता है प्यारे बच्चों आपका बेचा हुआ मूल्य, यानी खरीदा हुआ मूल्य 750 और बेचा हुआ मूल्य 900। भाई 750 रुपए की खरीदी है और 900 रुपए की बेची है, तो प्यारे बच्चों क्या रुपए का लाभ? 150 रुपए का। और लाभ और हानि, लाभ और हानि आपका वो क्रय मूल्य। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है आपका? 750। परसेंट निकालने के लिए 100% की गुना, भाई 15 पंजे 75, 5 से क्या बार प्यारे बच्चों? 20 बार, यानी वस्तु पर 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा प्यारे बच्चों आपका? 20 का। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बच्चों आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु के विक्रय मूल्य की बात करें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपए हो और लाभ प्यारे बच्चों 17% हो, यानी क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ परसेंट भी दे रखा है, यानी प्यारे बच्चों पूछिए इसकी वैल्यू आपकी विक्रय मूल्य। भाई आसान है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपए, यानी खरीदा हुआ मूल्य 3000, तो भैया 17% की वैल्यू क्या? आसान क्वेश्चन है। मेरे बच्चों बात करूंगा मैं, यानी वस्तु का सीपी गिवन है प्यारे बच्चों आपका, भाई वस्तु का क्रय मूल्य देखा 3000, कितना सीपी है वस्तु का? यानी वस्तु का सीपी है प्यारे बच्चों आपका 3000। और प्यारे बच्चों प्रॉफिट की बात करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपका 17%। और प्यारे बच्चों एसपी पूछा है, क्या पूछा है उसने? एसपी क्या? भाई वस्तु का क्रय मूल्य 3000 और प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट 17 और एसपी पूछा है, तो प्यारे बच्चों एसपी की बात करूंगा मैं, एसपी इक्वल टू क्या होगा? सीपी गुना 100 प्लस माइनस m% अपॉन 100। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा और हानि होगी प्यारे बच्चों 100 में घटेगी। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 3000, प्रॉफिट परसेंटेज 17, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, तो प्यारे बच्चों वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है 3000 और लाभ परसेंट है प्यारे बच्चों 17, यानी 117 बटे 100, 117 बटे 100। भाई यानी परसेंटेज 100 में प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस घटेगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो, तो एसपी इज इक्वल टू 0, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5। भाई प्यारे बच्चों मैं बात करूं दहाई अंक, यहाँ पे तो इकाई अंक 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो ये फेल ये फेल, तो ऑप्शन क्या राइट होगा प्यारे बच्चों आपका? बी। भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, भाई प्यारे बच्चों मतलब सेकंड में आंसर बताना है। इसने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य होता है प्यारे बच्चों बेचा हुआ मूल्य, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 है और लाभ परसेंट 1700। भाई 17% लाभ है, यानी यदि प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, एसपी पूछा सीपी और परसेंटेज गिवन हो प्रॉफिट या लॉस का, तो सीपी गुना 100 प्लस माइनस m/100, यानी प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों 100 में जुड़ेगा और लाभ होगा 100 में घटेगा। तो सीपी कितना गिवन है? 3000, 17% का लाभ 117 बटे 100, यानी 2 जीरो। भाई बात करूं मैं जीरो, भाई जीरो तो हर किसी ऑप्शन का इकाई अंक है। भाई जीरो की बात करूं, भाई जो 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन में इकाई अंक 0 है, तो मुझे ये नहीं पता इसका ऑप्शन कौन सा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों दहाई अंक की बात करूं, 3 सत्ते 21, इकाई अंक एक, दहाई अंक कितना हुआ? 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो दहाई अंक 5 फिर
यहाँ पे 2.5 कम 5, यहाँ पे यहाँ भाई 2.5 कम 21 में प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन क्या होगा इसका बी को बी। चले प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात, यानी एक गांव में भाई पुरुष भी हैं और प्यारे बच्चों महिला, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जिसका अनुपात ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका कम उसकी कम। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3, यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों संख्या पूछिए महिलाओं की, किसकी संख्या की बात करते हैं प्यारे बच्चों? महिलाओं। भाई मैन और वुमेन। प्यारे बच्चों यदि गांव में मैन का अनुपात 5 है और वुमेन का अनुपात 3, बेटा टोटल की बात करूंगा, टोटल अनुपात कितना होगा? 8। भाई इसने कहा एक गांव में मैन कितना है? 5 और वुमेन का अनुपात 3। भाई यदि गांव में 80 पुरुष 800 पुरुष है, सॉरी मेरे भाई, यदि एक गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? भाई गांव में पुरुषों की संख्या दी है प्यारे बच्चों 800। कितनी संख्या दी? 800। भाई गांव में पुरुषों की संख्या 800 और पुरुषों की संख्या का अनुपात प्यारे बच्चों 5। भाई 5 यूनिट बराबर 800, 1 बराबर 160, 1 बराबर 160। एक यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी? 160। लेकिन इसने पूछा महिलाओं की संख्या क्या है? भाई प्यारे बच्चों कंपैरिजन सेम। भाई गांव में महिला और पुरुष, यानी पुरुष का अनुपात 5 है और महिला का अनुपात 3। भाई टोटल अनुपात कितना होगा? 8। इसने कहा गांव में पुरुषों की संख्या, भाई कंपैरिजन सेम, मैन की संख्या 800 है। भाई गांव में 800 पुरुष हैं और पुरुष का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 5। 5 बराबर 800, 1 बराबर 160। इसने पूछा महिलाओं की संख्या कितनी है, और प्यारे बच्चों बात करूं महिलाओं की संख्या का अनुपात 3, यानी 1 यूनिट बराबर 160, तो 3 कम 3 16 3 48। तो प्यारे बच्चों महिलाओं की संख्या कितनी है? 480। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? को भी भाई आसान क्वेश्चन है। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? भाई सिंपल सा है, भाई रेशो, भाई गांव में अनुपात महिलाओं का कम है, पुरुष का ज्यादा है, तो ध्यान रखना पुरुष 800 हैं और महिला 480। भाई टोटल की बात करूं तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 1280। या इतना भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो 1 यूनिट बराबर आपका 16 160 और 8 यूनिट बराबर 16 128, कितना हो जाएगा आपका? 1280। भाई एक गांव में पुरुष और महिला, भाई पुरुषों का अनुपात 5 है और महिला का 3। भाई टोटल अनुपात कितना होगा? 8। लेकिन गांव में पुरुषों की संख्या गिवन है, जब संख्या पुरुषों की गिवन है तो कंपैरिजन सेम, तो अनुपात भी किसका लेंगे मेरे बच्चों? पुरुष का। भाई पुरुषों का अनुपात कितना? 5 यूनिट बराबर 800, 1 यूनिट बराबर 160। भाई महिलाओं का रेशो 3 बराबर 480। ये पूछा। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या, भाई स्कूल की परेड यानी स्कूल की परेड है, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः है, अनुपात लड़कों की संख्या का अनुपात 9 है और लड़कियों का 7। लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या, भाई कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या पूछिए प्यारे बच्चों। भाई सिंपल सी बात है, लड़कियों की संख्या, भाई लड़कियों की संख्या का अनुपात 7। भाई बात करूंगा, चलो बॉयज और गर्ल्स। प्यारे बच्चों लड़कों की संख्या का अनुपात 9 है और लड़कियों की का 7। भाई प्यारे बच्चों गर्ल्स की संख्या पूछेगी, गर्ल्स की संख्या कितनी? भाई ऑप्शन की बात करूं आपका ऑप्शन ए 102, बी प्यारे बच्चों आपका 112, सी आपका 118, डी प्यारे बच्चों 128। यानी जो ऑप्शन होगा भाई लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 का मल्टीपल 7 दूनी 7 कम 7 नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 7 कम 7 4, ये भी कटेगा, 7 कम 7 7 42, ये भी होगा। या प्यारे बच्चों ये, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी जो ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा, यानी जो ऑप्शन आपका 7 का मल्टीपल होगा वही आपका ऑप्शन राइट होगा। यानी एकमात्र ऑप्शन बी 7 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जिसकी संख्या पूछी है उसका अनुपात है 7,
यानी जो ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। भाई 7 का मल्टीपल केवल एकमात्र ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों बी है। भाई बेसिक बात करूं, भाई लड़कों की संख्या का अनुपात 9 और लड़कियों की का 7। प्यारे बच्चों कक्षा में टोटल लड़के और लड़की 256 है। कितने आपके 256। जब टोटल संख्या 256 तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा 9 7 16 यानी 16 यूनिट। भाई टोटल संख्या तो टोटल अनुपात 16 की बात करो भाई 16 कम 16 16 छिक्कम 96। भाई 1 यूनिट बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा 16। भाई 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूं भाई प्यारे बच्चों कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या दी है 256 तो कुल संख्या का अनुपात 16। भाई 16 बराबर 256 1 बराबर 16। अब वैल्यू जो पूछी है लड़कियों की संख्या पूछी है। अब लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना 7 7 कम 7 16 7 112। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों आपकी 112। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन से भी और प्यारे बच्चों डायरेक्ट को भी। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई 6 अनुपात क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्यारे बच्चों भाई 6 अनुपात 3 यानी 6 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 4। तो x मान भाई 6 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 4। प्यारे बच्चों इसने पूछा x की वैल्यू क्या होगी। भाई क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों जब बीच में समानुपात हो बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई यानी बाहर की मल्टीप्लाई तो 3 की x में 3x 4 6 24 3 8 24। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू कितना होगा आपका 8। ऑप्शन क्या होगा आपका कॉपी। भाई कुछ नहीं करना भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका 6 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 4। तो प्यारे बच्चों इसने x की वैल्यू पूछी है लेकिन बीच में समानुपात भी है तो बाहर की गुना अंदर की 3 की x में 3x 6 चौक 24 3 8 24। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना होगा आपका 8 को भी। चलें प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो मैं रेशो की बात करूं मेरी अपने चैनल यानी अग्निवीर पर यानी एक क्लास रेशो की पढ़ी है प्यारे बच्चों अग्निवीर वाली क्लास में यानी a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 8। तो पहला और अंतिम अनुपात पूछा है। भाई प्यारे बच्चों बात करूं रेशो की ये तो क्वेश्चन ये टाइप मैंने करा दिया अभी आपको। भाई क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों भाई a अनुपात b 4 अनुपात 5 प्यारे बच्चों और b अनुपात c 5 अनुपात 8। यानी प्यारे बच्चों a अनुपात b 4 अनुपात 5 b अनुपात c। तो प्यारे बच्चों इसने पहला और लास्ट का अनुपात पूछा है। ठीक है भाई यदि बात करूं प्यारे बच्चों 3 अल्फाबेट है 3 में से एक मिड वाला यानी जो b है अल्फाबेट वो 2 बार यानी कॉमन है। तो बात करूंगा इसने पूछा भाई यदि मैं तीनों ही निकलवा रहा हूं पहले a अनुपात b अनुपात c तो कुछ नहीं उल्टा है 4 पंजे 20 5 पंजे 25 8 पंजे 40। भाई 4 पंजे 20 5 पंजे 25 8 पंजे 40। तो बेटा प्यारे बच्चों 5 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 8 40 यानी a अनुपात b अनुपात c। प्यारे बच्चों कितना होगा 4 अनुपात 5 अनुपात 8। तो प्यारे बच्चों a b c का अनुपात की बात करूं a b c के अनुपात की बात करूं 4 अनुपात 5 अनुपात 8 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा था यदि ये पूछता a रेशो b रेशो c क्या होगा तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होता 4 अनुपात 5 अनुपात 8। लेकिन प्यारे बच्चों उसने पूछा पहला और लास्ट का अनुपात क्या होगा। भाई a की वैल्यू a का अनुपात कितना है 4 और प्यारे बच्चों c का अनुपात कितना है 8 यानी 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों पहला और अंतिम अनुपात कितना होगा 1 अनुपात 2। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी को भी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका a अनुपात b 4 अनुपात 5 b अनुपात c 5 अनुपात 8। यदि मैं 3 अनुपात की बात करूंगा तीनों अल्फाबेट तो a b c का रेशो 4 अनुपात 5 अनुपात 8 होगा। लेकिन पहले और लास्ट का
ए रेशो सी, ए का रेशो 4, सी का रेशो 8, तो ए का अनुपात 2। क्या प्यारे बच्चों मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, निकालना ही आपको। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ए रेशो बी 4:5, बी रेशो सी 5:8। जब प्यारे बच्चों पहला और लास्ट के अनुपात की बात करें, स्टार्टिंग की गुना बाद की, यानी स्टार्टिंग की गुना बाद की, 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों 1:2, तो पहला और अंतिम अनुपात क्या होगा, 1:2 को भी। चलिए प्यारे बच्चों पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि 182 को 3:5:4 के अनुपात में 4 भागों में, तो प्यारे बच्चों भाग कितने आपके 4, यानी 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यानी 182 रुपए का बंटवारा 4 भागों में करना और न्यूनतम भाग की बात करूं, तो प्यारे बच्चों रेशो की बात करूं, जो सबसे कम अनुपात होगा सबसे कम वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा अनुपात होगा सबसे बड़ी वैल्यू। भाई इसने कहा यदि 182 रुपए को 3:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो 4 भागों में न्यूनतम भाग। भाई सबसे छोटे भाग की बात करें प्यारे बच्चों, भाई सबसे छोटा भाग जो सबसे कम अनुपात। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका 182 का 3:5:4:1, यानी 3:5:4:1 में बांटना है। लेकिन प्यारे बच्चों टोटल बंटवारा करना है 182 का, कितने रुपए का, 182। भाई टोटल बंटवारा 182 का, तो प्यारे बच्चों टोटल अनुपात, जब टोटल 182 है तो टोटल अनुपात की बात करें, 3 और 5 8 4 12 13। भाई टोटल रुपए 182, तो टोटल अनुपात 13 बराबर 182, एक यूनिट बराबर 14, 13 कम 13, 13 चौका 52। भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 14। लेकिन इसमें पूछा न्यूनतम भाग। भाई न्यूनतम भाग की बात करूं प्यारे बच्चों, जो सबसे कम अनुपात कितना 1, तो सबसे कम भाग किसका होगा, तो 1 ही कम 1, 14 कम 14। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भाई 4 व्यक्तियों में सबसे कम रुपए यानी 182 में 14 रुपए किसके पास होंगे, आपके पास, यानी 3 ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। भाई सिंपल सी बात है। भाई न्यूनतम भाग की बात करें, भाई जो सबसे कम अनुपात होगा वो न्यूनतम वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा अनुपात होगा सबसे बड़ी वैल्यू। भाई आसान क्वेश्चन है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात, यानी 3:5:4:1 में बांटना है तो सबसे कम भाग। तो प्यारे बच्चों बात करूं मैं टोटल रुपए, भाई जब आपके पास टोटल रुपए 182 है तो टोटल अनुपात कितना होगा प्यारे बच्चों 13। भाई 13 यूनिट बराबर 182, एक यूनिट बराबर 14, तो पहले का 14 कम 14, तो सबसे कम अनुपात किसके पास होगा, सी के पास। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, और इसी के साथ जैसे आपका 22 तारीख को एग्जाम शुरू है, यानी 4 से 5 क्लास मेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।